सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। नमस्कार, एमएचएन प्राइम पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम जो आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम है, जिसका नाम है खास मुलाकात। और हम इस प्रोग्राम में आपकी मुलाकात कराते हैं ऐसे जिंदादिल शख्सियात से जो वाकई आपको जिंदगी जीने का सही तरीका बताते हैं। आपको ये बताते हैं कि संकट की कितनी भी घड़ी क्यों ना हो, मुश्किल का कितना भी कठिन दौर क्यों ना हो, ऐसे में आप मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, ठहाके लगाते हुए अपनी जिंदगी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। कहते हैं कि जिंदगी की राह को हम एक नया सा मोड़ दें, ज्ञान से अज्ञानता की राह को हम जोड़ दें, और मुस्कुराहट के बिना ये जिंदगी कैसी भला, मुश्किलों के डर से क्या हम मुस्कुराना छोड़ दें। ये दौर बड़ा ही कठिन है, चारों तरफ उदासी है, मायूसी है, लेकिन फिर भी कवि है जो हमेशा मुस्कुराहटें बांट रहे हैं, जागरूकता फैला रहे हैं, ज्ञान बढ़ा रहे हैं लोगों का, और ऐसे समय में भी लोगों से कह रहे हैं कि जिंदगी अभी बाकी है। तो चलिए स्वागत करते हैं कैसी शख्सियत का जो देश की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की बहुत ही लाडली चहेती कवयित्री हैं, डॉक्टर कीर्ति काले जी। कोई भी रंग क्यों ना हो, सभी रंगों में, सभी जीवन के पहलुओं पर उन्होंने कविताएं कही हैं, मुक्तक कहे हैं, और जब वो कविता पढ़ती हैं तो लोग वाह वाह किए बिना नहीं रह पाते हैं। तो चलिए आज एमएचएन प्राइम पर हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कीर्ति काले जी का। डॉक्टर कीर्ति काले जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमएचएन प्राइम पर। नमस्कार। नमस्कार खुशबू जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ और आप भी अच्छी होंगी। हाँ जी बिल्कुल, हम भी एकदम अच्छे हैं। आजकल जो समय है, आप कवयित्री हैं, महिला हैं, पत्नी हैं, माँ हैं, कई किरदार आप निभाती हैं। कैसा चल रहा है लॉकडाउन में आपके लिए ये समय? लॉकडाउन में देखिए मुश्किलें तो है, लेकिन देखिए कोई भी परिस्थिति आती है हमें हिम्मत से उसका सामना करना होता है। रोने से कुछ नहीं होता, परिस्थितियां तो रहती हैं, वो चली भी जाती हैं। हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम उसे हंस के बिताएं या रो के बिताएं। तो अगर ऑप्शन हमारे पास दो ही विकल्प है तो क्यों ना हम हंसते हंसते इस कठिन समय को बिता दें। तो अगर आप चाहें तो मैं कुछ पंक्तियां इस पर सुनाऊं। बिल्कुल, चाहने वाली बात ही नहीं है, ये अगला आधा घंटा आप ही के लिए है। आप जो चाहें, जैसा जी चाहे वैसा सुनाएं। दर्शक आपको बड़े गौर से, बड़े प्रेम से सुन रहे हैं। मैं एक गीत अपना सुनाती हूँ जो मैंने इन्हीं दोनों दिनों लिखा है। हिम्मत का, एक ऊर्जा का ये गीत है, सुनिए। स्वागत है कीर्ति जी। कि काल की उचाल हार जाएगी, काल की उचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। क्या बात है, वाह। माना की घुटी घुटी सांसों की डोर है, माना की घुटी घुटी सांसों की डोर है, संक्रमित हवाओं का पहरा सब ओर है, आशंकित संध्या है, सहमी सी भोर है, आशंकित संध्या है, सहमी सी भोर है, रात के अंधेरे का ओर है न छोर है, पर हम अमावस के पंजे से, पर हम अमावस के पंजे से सूरज को खींच लाएंगे, निश्चित हम जीत जाएंगे। क्या बात है। काल की उचाल हार जाएगी, काल की उचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे। और ये पंक्तियां सुनिए जी। स्वागत है। पहले भी आई है बड़ी बड़ी विपदाएं, पहले भी आई है बड़ी बड़ी विपदाएं, समय ने सदा ली है धैर्य की परीक्षाएं, बाधाओं ने दी है बढ़ने की शिक्षाएं, बाधाओं ने दी है बढ़ने की शिक्षाएं, पहले भी लांघी है सागर ने सीमाएं, चढ़ी हुई लहरें जब उतरेंगी, चढ़ी हुई लहरें जब उतरेंगी, हम खुद पर इतराएंगे, दिन भी बीत जाएंगे। वाह। और ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है कि संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, संकट की घड़ियों में हमारे प्रधानमंत्री जी जो निर्देश दे रहे हैं उनका पालन कीजिएगा, हमारे स्वास्थ्य कर्मी जो निर्देश दे रहे हैं उनका पालन कीजिएगा,
कि संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, संकट की घड़ियों में संयम को खोना ना, हिम्मत के दामन को आंसुओं से धोना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना, कितने भी दुख आए पर निराश होना ना, फूलों की क्यारी में नाग फनी बोना ना, आशा के छोटे से दीपक से, आशा के छोटे से दीपक से कई दीप जगमगाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। निश्चित हम जीत जाएंगे, काल की उचाल हार जाएगी, निश्चित हम जीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे, ये दिन भी बीत जाएंगे, बहुत खूबसूरत, वाह वाह, बीत जाएंगे। क्या बात है कीर्ति काले जी। यहाँ पर दर्शक नहीं है, लेकिन हम आपके लिए बहुत सारी तालियां बजाना चाहते हैं। इतना खूबसूरत उम्मीद से भरा ये गीत, और मुझे ये लगता है हमारे समाज को आज के दौर में इस उम्मीद की किरण की बहुत ज्यादा जरूरत है, जो अपनी कविता के माध्यम से आपने आज हमारे दर्शकों के साथ साझा की। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इसकी बहुत आवश्यकता है पूरे समाज को। बिल्कुल बहुत आवश्यकता है। जिस तरह से लोग टूट पड़ रहे हैं, कभी कभी हमें दुख भी होता है टीवी पर देखकर कि इतने सारे लोग बाहर निकल रहे हैं, उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन पूरे इस संकट की घड़ी में हमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये कोरोना एक महामारी के रूप में, एक प्रलय के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ है। तो खुशी खुशी इस संकट का सामना करें, धैर्य पूर्वक संकट का सामना करें। लेकिन देखिए, आपने कहा आपका तो नाम ही खुशबू है, और खुशबू तो जहां कहीं पर भी जाती है उल्लास बिखेर देती है। तो आपके साथ मैं ये बातें कर रही हूँ तो बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी रचनाकार हैं जी, बहुत अच्छा लगता है। आप कितने सारे किरदार आप निभाती हैं, आप जैसी शख्सियत को देखकर वाकई बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है। और ये सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि समाज की उन महिलाओं के लिए भी है जो घर पर मौजूद हैं और जिनका वक्त, जो सारा वक्त है वो आजकल लॉकडाउन की ही भेंट चढ़ा हुआ है। हालांकि कई बार हम इसको पॉजिटिवली ये भी कहकर लेते हैं कि ये क्वालिटी टाइम है परिवार के साथ। कीर्ति जी, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वालिटी टाइम है। इतना समय तो कभी मिला ही नहीं। बिल्कुल, मैं तो घर में इतने दिनों से हूँ, कभी मुझे पूरे जीवन भर में अभी तक मुझे इतना समय नहीं मिला कि मैं अपने घर को व्यवस्थित कर पाऊं, अपने किताबों को अच्छी तरह से करीने से जमा पाऊं, अपने बच्चों के कपड़ों को बहुत अच्छी तरह से रख पाऊं, घर को साफ सफाई करके रख पाऊं, सबको बहुत अच्छा अच्छा खाना खिला पाऊं। तो ये बहुत क्वालिटी टाइम है अपने परिवार के साथ बिताने का। तो बहुत अच्छी तरह से अपना हर पल बिताइए। हर पल आपके लिए जिंदगी का एक बहुत बड़ा तोहफा है। तो इसे आप बहुत अच्छी तरह से बिताइए और बड़े धैर्य पूर्वक बिताइए। मैं तो ये कहती हूँ, बहुत लोग टीवी पर मैंने खबरें देखी हैं कि बाहर विदेशों में घर परिवार साथ में रह रहे हैं, पति पत्नी, तो उनमें बड़े झगड़े होने लगे हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारी परिवार की संस्था बड़ी मजबूत है। मैं एक दो मुक्तक आपको सुनाती हूँ। स्वागत है हमारे देश में पति पत्नी के संबंध कैसे हैं। सुबह लड़ेंगे, शाम को सुलह हो जाएगी। सुनिए कैसे हैं जी। कि तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे। अच्छा, तलाक तक नौबत आ गई, लेकिन हुआ क्या, ये सुनिए। बिल्कुल, तलाक में तय हुआ सामान बराबर बांटे जाएंगे, मगर थे 3 बच्चे, इनको कैसे बांट पाएंगे। और जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, जज को देखा जो उलझन में, तो पत्नी ने कहा पति से, चलो हमको भी क्या जल्दी है, अगले साल आएंगे। भाई वाह, भाई वाह, क्या खूबसूरत अंदाज में आपने हिंदुस्तान की संस्कृति को पेश किया। बधाई है, वाह। और ये कहानी आगे बढ़ती है, यही समाप्त नहीं होती। अच्छा, आगे कैसे बढ़ती है सुनिए जी। कि बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, बिताए दिन सभी दोनों ने हिल मिलकर बहुत अच्छे, मगर दोनों के सपनों के उड़े एक साथ पर खच्चे। और समस्या तो जहाँ की थी वहीं पर रह गई, क्योंकि समस्या तो, कई लोगों ने हिसाब लगा लिया होगा, समस्या तो जहाँ की थी
कर रह गई, क्योंकि अगले साल उन दोनों को जुड़वा हो गए बच्चे। क्या बात है। तो ये समस्या रह गई हिंदुस्तान में अभी भी? ये हमारे यहाँ की देखिए परिवार की संस्था बहुत मजबूत है, 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा होता है, तो और दोबारा से फिर 7 जन्म शुरू हो जाते हैं। तो लड़ाई झगड़ा कितना भी करें लेकिन फिर भी साथ में रहते हैं। तो हमारे देश में ऐसा कोई परेशानी वाली बात नहीं, सब अच्छे से चलता रहता है। अच्छा कीर्ति जी, आपका रंग और आपका मिजाज जो है वो बहुत ही हंसमुख है। आपकी कविताओं में भी वो बात झलकती है। आप जब बात करती हैं तो उसमें भी वो झलकता है कि कितना प्रेम है, कितना स्नेह है, और कितनी जो व्यंग्यात्मक शैली होती है वो सब झलकती है। हम चाहेंगे कि कुछ लोगों ने हमसे कहा भी था, जब हमने ये कहा कि कीर्ति काले जी हमारे साथ आज जुड़ने वाली हैं, तो उन्होंने ये कहा कि उनसे प्रेम के मुक्तक जरूर सुनिएगा। और 2 अर्थी प्रेम के मतलब मुक्तक होते हैं, एक पॉजिटिव है और एक उसका उत्तर। तो इस तरह के मुक्तकों की आज कुछ फरमाइश हम आपसे करना चाहते हैं। आप जरा हमारे दर्शकों के साथ घर बैठे ही ये साझा कीजिए। जी सुनाती हूँ। जी स्वागत है। मैंने कुछ मुक्तक लिखे हैं कि हमारे देश में आजकल के नौजवान प्रेम कैसे करने लगे। जी बहुत जरूरत है। कैसे प्रेम करते हैं सुनिए जी। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं। पहले के जमाने में कबूतर चिट्ठियां लेकर जाते थे जी, उसके बाद छोटे बच्चों ने ये काम संभाल लिया। लेकिन अब तो बहुत ही आगे निकल गई है पीढ़ी, वो कैसे करते सुनिए जी। कि समर्पित भावनाओं का सदा उपहास करते हैं, कि यूज एंड थ्रो की थ्योरी में अडिग विश्वास करते हैं, और नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, नए इस दौर के इन मजनुओं से दूर ही रहना, मोहब्बत ये नहीं करते ये टाइम पास करते हैं। क्या सच्चाई बयां की है आपने, वाह। लेकिन लड़कियां भी कोई कम नहीं है खुशबू जी। जी लड़कियां भी बहुत होशियार हो गई। और अच्छा, कैसे होशियार हुई हैं और कितनी होशियार हुई हैं सुनिए। जी स्वागत है। कि इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं। ऐसे वैसे से प्यार नहीं करती जी। पहले पूरी जन्म पत्री बांट लेती है, कितना बैंक बैलेंस है, कितनी गाड़ियां हैं। सुनिए, इनके प्यार करने के नियम भी हार्ड होते हैं, इनके दिल के दरवाजे पे अक्सर गार्ड होते हैं। क्या बात है। और उन्हीं से दिल लगाती है, उन्हीं पे जान लुटाती है, उन्हीं से दिल लगाती है, उन्हीं पे जान लुटाती है, कि जिनकी जेब में 10-20 क्रेडिट कार्ड होते हैं। क्या बात है भाई, वाह। ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सच्ची तस्वीर है कलयुग की। कलयुग के भी बात की समझ लीजिए, कलयुग तक समाप्त होने वाला है। अब इसके बाद पता नहीं कहाँ तक बढ़ेगा। खुशबू जी, आजकल फेसबुक का जमाना है, व्हाट्सएप का युग है, हंसाने का काम व्हाट्सएप करने लगे। एक लड़की ने लड़के को व्हाट्सएप पर मैसेज किया कि जिया बेकरार है, छाई बहार है, जल्दी आकर मिल ले वरना दूसरा तैयार। एक मैसेज मेरे पास भी आया जिसे पढ़कर मैं बहुत हंसी। आपको सुनाती हूँ खुशबू जी, हंसी आए तो रोकना मत जी। ठहाका लगाने का मन करे तो इस कोरोना काल में इतने जोर का ठहाका लगाना कि सारे दर्शक सारे श्रोताओं का तनाव दूर हो जाए जी। मैसेज था कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, कि मत ले जाना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, नहीं तो उसकी माँ कहेगी कि कम वक्त मरते मरते भी ये चक्कर लगा गया। भाई बहुत खूब कीर्ति जी, बहुत बधाई आपको। इस दौर में भी आप इतना खूबसूरत काम कर रही हैं और बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहती हूँ। देखिए, ठहाके लगाते रहने चाहिए, खुश रहना चाहिए। रुलाने के लिए तो आपके दोस्त ही बहुत हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। तो आप बिल्कुल रोइए मत, ठहाके लगाते रहिए, खुश रहिए। अभी आजकल का मौसम मुझे बड़ा मतवाला लग रहा है जी। मतवाला इसलिए लग रहा है कि बहुत सारी मधुशालाएं खुल गई। हाँ हाँ, ये बिल्कुल आपने दुखती बात पर हाथ रख दिया है हमारे बहुत से दर्शकों की। लेकिन उनके खुलने से इतनी झपट्टा मारी शुरू हो गई है कि जिन्होंने बिल्कुल लॉकडाउन का पालन किया है वो भी डरने लगे जी। तो ऐसा कोई भी ना करे भाई, सरकार ने थोड़ी बहुत सहूलियतें दी हैं तो क्यों ना उनका ठीक से इसका पालन किया जाए तो अच्छा रहेगा।
क्या किस तरह से मौसम मतवाला हुआ है सुनाती हूँ। जी स्वागत है। हाँ मौसम मतवाला, ओ मौसम मतवाला, मतवाला मौसम मतवाला, हाँ मौसम मतवाला, मतवाला मौसम मतवाला, पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला, मौसम मतवाला, हाँ मौसम मतवाला। आप बीच बीच में वाह वाह करते हैं। बिल्कुल, मैं बिल्कुल वाह वाह कर रही हूँ। मौसम मतवाला, मतवाला मौसम मतवाला, पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला, मौसम मतवाला। दादाजी बोले दादी से चलो सनीमा जाए, जा नहीं सकते लेकिन कह तो सकते हैं। दादाजी बोले दादी से चलो सनीमा जाएंगे, मिलकर डिस्को डांस करेंगे, जरा नहीं शर्माएंगे, मैं हूँ देवानंद अभी तुम मेरी मधुबाला, क्या बात है। मौसम मतवाला, हाँ मौसम मतवाला। छोटे देवरिया को भाए बड़की भाभी के नखरे, छोटे देवरिया को भाए बड़की भाभी के नखरे, जेठ और नंदोई जी के संयम के मोती बिखरे, और ससुर जी भी बालों को करने लगे काला, क्या बात है, मौसम मतवाला, हाँ मौसम मतवाला, मतवाला मौसम मतवाला, पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला, मौसम मतवाला। और वृंदावन की कुंज गलिन में निकली ग्वालों की टोली, क्या बात है। वृंदावन की कुंज गलिन में निकली ग्वालों की टोली, बचती डोले राधा रानी भीज गई चूनर चोली, हाथों में पिचकारी लेकर ढूंढे नंदलाला, क्या बात है, वाह। मौसम मतवाला, हाँ मौसम मतवाला। और एक कवि सम्मेलन में क्या हुआ सुनिएगा। जी जी स्वागत है। कवि सम्मेलन में कवियों ने छक्कर भंग चढ़ाई रे, वाह। उसके बाद का नजारा देखिए कि कवि सम्मेलन में कवियों ने छक्कर भंग चढ़ाई रे, कविता करना छोड़ लगे करने वो हाथा पाई रे, बेचारे संयोजक जी का निकला दीवाना, मौसम मतवाला, हाँ मौसम मतवाला, मतवाला मौसम मतवाला, पिला गया सबको ही बैरी पूरी मधुशाला, मौसम मतवाला। बहुत खूबसूरत, वाह। बहुत बहुत बधाई कीर्ति जी आपको। और अब हम बस ये और चाहेंगे आपसे, हालांकि आपने बहुत सारे रंगों में की है, बहुत सारे मिजाज की कविता और गीत आपने लिखे हैं, एक गीत आपका है, अगर जो ये आजकल का दौर है, अगर हास्य रस में बात करें तो शराब की दुकानें खुल गई हैं कई जगह, हमने देखा है कि सारे पति जो हैं, सारे पुरुष जो हैं वो कतारों में लगे हैं, लेकिन कहीं कहीं देखने में आया है महिलाएं भी पीछे नहीं है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए महिलाएं तो आजकल किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, तो इस क्षेत्र में कैसे पीछे रहेंगी। बिल्कुल, वो भी लाइन में लगी हुई हैं, लेकिन थोड़े से संयम से काम लें तो ही अच्छा रहेगा। मैं तो आपको कुल मिलाकर एक कविता ही सुना सकती हूँ, मेरे पास कविताएं ही हैं, यही कविताओं के माध्यम से मैं अपनी बात करती हूँ। स्वागत है। कि मैं तो देख के रह गई दंग, सुना दूं? बिल्कुल सुना दीजिए। धन्यवाद। कि मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई, मैं तो देख के रह। और क्या हुआ, बिल्कुल सच घटना बता रही हूँ। अच्छा स्वागत है, बताइए। देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई, मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। और अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। ओहो, दिल थाम के सुनिए। ओहो, अजब है हाल, बिखरे हुए हैं बाल, जिस ओर भी वो देखे देखता ही चला जाए रे। नयन भी गोए कभी जार जार रोए, कभी
आंखें बंद कर मंद मंद मुस्काए रे, और गुमसुम होके चुपचाप बैठ जाए कभी, और बोलने लगे तो बोलता ही चला जाए रे, मुंह में दबा के पान छेड़े बेसुरीली तान, रात भर जागे और मुझको जगाए रे। क्या बात है, वाह वाह वाह। धीरे होकर मस्त मलंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। और बाल पे मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपट चाल, कैसा बुरा हाल है। बाल पे मले गुलाल, कल्पना कीजिए उस दृश्य की। जी बिल्कुल। बाल पे मले गुलाल, गर्मी में ओढ़े शाल, चले अटपट चाल, कैसा बुरा हाल है। कभी बोले मीठे बोल, मिस्री जुबान में घोल, कभी जोर जोर से मचाए वो बवाल है। और चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, यही होता है। चटनी को कहे खीर, खीर को कहे पनीर, और दाल को कहे सलाद, सब्जी को दाल है। बदला है ढंग, उड़ा उड़ा दिखा रंग, ये है भंग की तरंग, ओ तरंग का कमाल है। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत कहे भैंस का गोरा रंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई। और उन्होंने मुझसे क्या कहा वो सुनिए जी। कि मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, झूठ नहीं बोलते ऐसे समय में, सच बोलते बिल्कुल। मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। ओहो, कि मुझसे न रूठ नहीं बोलता मैं झूठ, तू भी ले ले 4 घूंट, तुझे चांद पे ले जाऊंगा। चांदी नहीं सोना नहीं और कुछ होना नहीं, हीरे मोतियों से जड़े हार दिलवाऊंगा। और बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। बॉम्बे आगरा बरेली चेन्नई नहीं, तुझे अमेरिका पेरिस और लंदन घुमाऊंगा। सुन प्यारी बर्ड तू है मेरी मिस वर्ल्ड, अब हीरोइन तुझे हॉलीवुड की बनाऊंगा। क्या रंग है, वाह। बिना डोर उड़ाए पतंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग, रंगत बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग, रंगत बदल गई। और इस गीत का अंतिम बंद सुनिए और दिल थाम के सुनिएगा। स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है। कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, ओहो। कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। और कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्काया, कि कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले तब। ओहो, बता दूं? हाँ बिल्कुल बताइए, क्या हुआ? कि भंग की तरंग जैसे जैसे चढ़ी हौले हौले, मुझको वो गुलजार कहने लगा। खुद शाहरुख सलमान बन गया, मुझे मल्लिका बिपाशा बार बार कहने लगा। और कभी कैटरीना कभी आलिया अनुष्काया, दीपिका के रूप का खुमार कहने लगा। और उतरा नशा जो धीरे धीरे हौले हौले तब, नास पीटा ललिता पवार कहने लगा। भाई बहुत ही ज्यादा, ये तो क्या मतलब कमाल ही हो गया। नशा उतरा तो इंसान क्या से क्या हो जाता है। चढ़ा ऐसा फिल्मी रंग, रंगत बदल गई मैं तो देख के रह गई दंग। क्या बात है, क्या बात है। बदल गई मेरे पिया ने पीली भंग। बहुत बधाई आपको देना चाहते हैं।
और बहुत शुक्रिया भी कहना चाहते हैं कि आपने इस दौर में हमारे लिए MH1 के लिए, हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। आप भी इसी तरह हंसते रहिए, सबको हंसाती रहिए और खूबसूरत गीत गाती रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आज के लिए। MH1 के सभी दर्शकों को भी हम कहना चाहेंगे कि आप भी इसी तरह हंसते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए MH1 प्राइम। नमस्कार।